नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज फिर से एक नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक नई ट्रेनिंग के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि लोगों को प्लान दिखाते समय जब आप अपनी टीम में किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो लोगों को प्लान दिखाते समय कुछ विशेष बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो भी होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप नेटवर्क बिजनेस में सफल हो पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि हर कंपनी में ज़्यादातर लोगों को जोड़ते समय कुछ गलतियां करते हैं। लोग उनके साथ जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उन गलतियों के कारण लोग उनका साथ बीच में छोड़ देते हैं और जिससे उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो शुरू में ही अगर आप इनको समझ के काम करेंगे और अगर ये गलतियां आप कर रहे हैं और आज आपको समझ में आ जाता है और ये गलती दोहराना आप बंद कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर वीकेंड के अंदर सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आप मार्केट में नए लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो कुछ जरूरी बातें जो हैं उनको ध्यान में रखें। ना केवल आप ध्यान में रखें बल्कि अपनी टीम के लोगों को भी ये बातें ध्यान दिलाएं कि जब भी मार्केट में जाएं तो जो बातें आपने सीखी हैं वही बातें उनको भी आप बताएं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी नए व्यक्ति के पास आप प्लान दिखाएं। सबसे पहली चीज, जब भी किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाएं तो उनको अपनी कंपनी की, अपने प्लान की और अपने प्रोडक्ट की सटीक और सही जानकारी और सच्ची जानकारी आप पेश करें। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपनी कंपनी को लेके बहुत झूठ बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूं जो किसी कंपनी में काम करते थे। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के मालिक के बारे में, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बहुत गलत तरीके से मार्केट में झूठ बोल के उन्होंने बिजनेस को बड़ा किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं और आज की डेट में तो एक प्रचलन चल गया है कि जिस कंपनी को देखो वो कहता है कि हमारे जैसा प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी कहती है कि मेरे जैसा प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है और ना हो सकता है तो उसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट तो रातों रात बिकेगा और वो रातों रात कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो इंसान खरबपति अरबपति बन जाएगा अगर किसी कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कंपनीज में लीडर्स ने और कंपनी ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। तो इस मिथ से, इस गलतफहमी से भी बाहर निकलें। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी प्रोडक्ट बेस के अंदर काम कर रही है, मैक्सिमम कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई प्रोडक्ट बनवाया और आपको चेप दिया। हाँ, कुछ कंपनी हो सकती हैं, लेकिन मैं इसमें अगर रेशियो अपना देना चाहूं तो 90% जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार होती है। तो जब भी आप, क्योंकि ये विश्वास का बिजनेस है, जब भी आप किसी को अपना मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएं तो आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है। अगर आपका रेंट का ऑफिस है तो रेंट का ऑफिस बताना है। अगर आपका खुद का ऑफिस है तो खुद का ऑफिस बताना है। अगर आप बाहर से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो आप बताइए कि थर्ड पार्टी से बनवा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यदि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको आप बता सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आप अपने प्रोडक्ट की भी सही जानकारी दें। और तीसरी चीज जो इसमें ध्यान रखनी है वो है कंपनी का मार्केटिंग प्लान। कंपनी के मार्केटिंग प्लान के साथ भी आपको कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना है। जैसा आपका मार्केटिंग प्लान है वही मार्केटिंग प्लान आपको फील्ड में लोगों को बताना चाहिए। अभी मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी कंपनी के बारे में झूठ बोलते हैं, ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में झूठ बोलते हैं, ज्यादातर लोग अपने प्लान के बारे में झूठ बोलते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे क्या होता है, लोग आपके साथ उस झूठ को सुन के प्रभावित होकर जुड़ते जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो काम करना शुरू करते हैं तो उनको ये पता लगता है कि इस व्यक्ति ने जो हमें बात बताई थी कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में, उसमें मैक्सिमम बातें झूठ थी। और जब उसको पता लगता है मुझे झूठ बोल के जोड़ा गया, उस वक्त वो आपके साथ
बिजनेस करना बंद कर देता है और ऐसे में आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। यह सच्चाई का बिजनेस है, ये लोगों के साथ छल कपट करने का बिजनेस नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, अपनी कंपनी, अपनी मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल सही जानकारी आप पेश करने की आदत खुद भी डाल लीजिए, अपनी टीम को भी डलवा दीजिए। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्चुअल में जो जानकारी है वो आप बताइए। मैं तो बहुत सारी कंपनियों को देखता हूं, बहुत सारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट के। अब क्या डेमोस्ट्रेशन है वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर उन कंपनी के मालिक के ऑनर से पूछो जाके कि सर ये जो डेमोस्ट्रेशन दिखा के आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस लेके आ रहे हैं तो क्या ये सही है, इसका कोई लॉजिक है? वो कहते हैं हम तो बोलते ही नहीं है, ये तो खुद दिखाती है। कंपनी मना भी नहीं करती है और बोलती भी नहीं है, और लोग वहां पे डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। और वो डेमोस्ट्रेशन दिखा के, मूर्ख बना के, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट उनके सामने बैठ जाए जिसको साइंस की नॉलेज होगी, उनके सामने जवाब नहीं बनेगा। तो इस तरीके का झूठ आप ना परोसें। मिर्च मसाला लगा के अपनी कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में ना बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आने वाले वक्त में जो टीम आपके साथ जुड़ेगी वो छोड़ के चली जाएगी और मार्केट में आपकी एक फेस वैल्यू भी खराब होगी कि ये इंसान सच नहीं बोलता, ये इंसान झूठ बोलता है। तो ये बात अपने अंदर भी डेवलप कीजिए और अपनी टीम के अंदर भी डेवलप कीजिए। अगली जो बात हम करते हैं वो है अपने साथ जोड़ते समय, अपने साथ किसी व्यक्ति को जोड़ते समय, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस है, टीम बनानी पड़ेगी, किसी भी तरीके का कोई झूठा वायदा ना करें। मैं अपनी कंपनी वीकेंड के अंदर पहले दिन से, हमने स्लाइड में ये डलवा रखा है, किसी भी कंपनी को वीकेंड में जोड़ने से पहले या जोड़ते समय आप 1% भी कुछ गलत वादा, झूठा वायदा उससे नहीं करेंगे, कोई गलत जानकारी उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये हम ट्रेनिंग देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को। तो अपने साथ किसी भी व्यक्ति को जोड़ते समय किसी भी तरीके का कोई झूठा वायदा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब झूठे वायदे कैसे होते हैं एक एक करके मैं बताता हूं। जैसे आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जोड़ के अपने साथ जोड़ लेते हैं। जब किसी को आप प्लान दिखाने जाते हैं, वो आनाकानी करता है तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, आप एंट्री लगा दीजिए सर, सारा काम मैं देख लूंगा। यदि ऐसा होता कि कोई सिर्फ एंट्री लगा के आपको दे दे और सारा काम आप करेंगे, तो फिर अपनी वाइफ की, अपने मदर की, अपने फादर की, अपने भाई की, अपने चाचा की, अपने चाचा की, अपने मामा की, अपने मामा की, सारे रिश्तेदारों की एंट्री लगा दो। अगर काम नहीं करना, सब कुछ आप करेंगे तो अगर ये कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है, आपका अपलाइन ने अगर आपको बोला है, तो सरासर झूठ है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए काम करूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये ध्यान रखें, इस तरीके का झूठा वायदा आपको किसी से नहीं करना। दूसरा, मैं आपके नीचे ग्रुप जोड़कर दूंगा, मैं आपके नीचे ग्रुप जोड़कर दूंगा, आपकी एक लेग चला के दूंगा, या कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा मैं आपके नीचे जोड़ता रहूंगा, एक साइड तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में मिलेंगे जो लोगों को जोड़ते समय ये कहते हैं कि भाई साहब आपको एक ही लेग पे काम करना है, बाकी तो मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। और बाद में क्या होता है, वो आदमी जुड़ जाता है, वो आदमी अपनी सारी ज्वाइनिंग एक साइड में डाल देता है, वो लेग बड़ी हो जाती है और जिसका वादा उसने किया होता है वो उस पर काम नहीं हो रहा होता, फिर वो नेगेटिव हो जाता है, फिर वो बिजनेस छोड़ देता है। इस तरीके से हर कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे लोग कंपनी को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ फेक कमिटमेंट किए जाते हैं। तो दूसरी चीज, आपके नीचे में ग्रुप जोड़ के दूंगा, ऐसा कोई भी झूठा वायदा जो है वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं करना है, अपनी टीम में नहीं करना है। तीसरा, मैं आपको पैसे से या टीम से मदद करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपको पैसे से भी मदद करूंगा, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, और ये तो आज की डेट में इस इंडस्ट्री का एक प्रचलन बन गया है। आज ही सुबेरे मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी, वो किसी कंपनी में जुड़े हैं, तो हमारी कंपनी के एक लीडर इमरान जी ने मेरे से बात कराई थी उनकी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए सर, हमारी कंपनी में जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी ईमानदारी, उसके बगैर शायद हमारी कंपनी में आपकी जगह नहीं होगी। और हमारी कंपनी जो है लीडर को खरीदने का और बेचने का काम नहीं करती है, पैसे देख के लीडर को नहीं खरीदती है, हमें ईमानदार और मेहनती लीडर चाहिए। तो उसने बोला सर हमारी कंपनी में नहीं होता। तो मैंने बोला एक लीडर अभी आपकी कंपनी में आया, एक बहुत बड़ी कंपनी को छोड़ के। मैंने कहा मैं 100% श्योर हूं कि उसको एमजी सेट हुई है, उसको पैसा मिला है। तो वो इमरान जी को बोलने लगा कि हाँ वो मिला है, लेकिन वो लीडर देते हैं, कंपनी नहीं देती है। तो मैंने कहा आपको मिला है क्या? कह रहे नहीं मुझे तो नहीं मिला। मैंने कहा एक बार बताओ, एक लीडर आपकी कंपनी में आ रहा है, चाहे कंपनी दे रही है पैसा उसको, चाहे लीडर दे रही है, लीडर दे रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप तो बेवकूफ हो गए।
फिर आप भी मांगो। आपको नहीं मिल रहा लेकिन किसी और को कंपनी अलग से पैसा दे रही है, ये सबसे बड़ा दुख है इस इंडस्ट्री का, सबसे बड़ा झोलझाल है इस इंडस्ट्री का। तो किसी भी व्यक्ति को आप ये कह के ना जोड़ें कि मैं आपकी पैसे से मदद करूंगा, और यदि आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस उम्मीद के साथ किसी के साथ मत जुड़िए कि सामने वाला आपका पैसे से मदद करेगा। इस बिजनेस में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या इस बिजनेस में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। नेटवर्क बिजनेस आसान काम है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और बैठे बैठे सफलता मिल जाएगी। जिस तरीके से आपको अपनी नौकरी में लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरीके से आपको अपने व्यापार में लगातार मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो इस तरीके की बातें बोलते हैं कि सर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको बहुत, हमारी कंपनी में तो बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, बस जुड़ जाओ आप किसी भी तरीके से। हमारी कंपनी ने तो ऐसा चमत्कारी प्लान बनाया है कि जो इसके अंदर आ जाएगा वो बड़े आसानी से जुड़ जाएगा। जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि बड़ी आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी, ये सरासर झूठ है, ये समझ लीजिए आप। इस दुनिया में किसी भी फील्ड में बड़ी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। बड़ी आसानी से इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, तो नेटवर्क बिजनेस में भी नहीं मिल सकती। हाँ, और फील्ड से जल्दी यहां सफलता मिल सकती है, लेकिन बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके नीचे सामने वाला ही मेहनत करता रहेगा, टीम बना के देगा। ये सरासर झूठ है, आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं। तो इस तरीके के झूठे कमिटमेंट आपको नहीं करने हैं। ऐसे झूठे वायदे जो हैं अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होता है। और बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, उनकी आदत होती है, यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति अपनी टीम में दिखाई देता है तो उसको रोकें, और यदि आप वो व्यक्ति हैं तो आपको रुकना पड़ेगा। टीम तो आप जोड़ लेंगे झूठ बोल के, लेकिन इस टीम को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे आप लेके नहीं जा पाएंगे यदि इस तरीके के झूठ आप बोलते हैं। तीसरी चीज जो मैं यहां पे जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है अपनी आमदनी के बारे में कभी झूठ ना बोलें। आज सुबह जिस लड़के से बात हो रही थी तो मैंने इमरान जी से बोला कि इसको बोलो भाई इसका चेक कितना आ रहा है उस कंपनी के अंदर। बोला जी 15-20 हजार रुपये महीना आता है। मैंने कहा पक्का आता है? कहता है, मैंने कहा पिछले 4 महीने की स्टेटमेंट दिखाओ। 15-20 हजार रुपये महीना आता है ना, पिछले 4 महीने की स्टेटमेंट भेज दो बस खाली। अब वो बगले झांकने लग गया, इधर उधर की बातें करने लग गया। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा झूठ हम क्यों बोलते हैं? आपका चेक अगर 5,000 आ रहा है तो 5,000 बताइए, क्या दिक्कत है उसमें? क्या शर्म है, क्या संकोच है उसके अंदर? यदि आपका चेक 20,000 आ रहा है, आप ईमानदारी से 20,000 बताएं। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं 50,000 जिंदगी में एक बार आया होता, आज 10,000 आ रहा है, लेकिन वो स्टेज पे खड़ा होकर एक ही बात बोलता, मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूं। किसी का जिंदगी में 1 लाख एक चेक एक ही बार आया है, आज 30,000 रुपये महीना आ रहा है वो, लेकिन स्टेज पे खड़ा होकर लोगों को एक ही बताता है, सभी लीडर्स एक ही बात बोलते हैं, ये आदमी 1 लाख रुपये महीना कमाता है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? तो अपनी आमदनी के बारे में भी कभी झूठ बोलकर किसी व्यक्ति को अपने साथ ना जोड़ें। बहुत सारे लीडरों की आदत होती है, वो अपनी आमदनी के बारे में झूठ बोलते हैं। जितना भी आ रहा है उतना बताइए। आप बताइए कि एक टाइम पे 1 लाख भी आया था, अभी 30,000 आ रहा है। 30,000 भी कम नहीं होता, 20,000 भी कम नहीं होता। तो बिजनेस है, अप डाउन चलेगा, धीरे धीरे जो है वो बिजनेस बढ़ेगा। तो बहुत सारे लीडर लोगों को जोड़ने के चक्कर में अपनी आमदनी के बारे में झूठ बोलते हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक फियर भी लगता है, डर भी लगता है। और एक बार झूठ बोलने के बाद हमेशा झूठ बोलेंगे। अब उनको एक डर और साथ में लगता है कि कहीं मेरा डर पकड़ा तो नहीं जाएगा, और इस चक्कर में कई बार वो मीटिंग में जाना भी छोड़ देते हैं, स्टेज पे जाना भी छोड़ देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसको आपको कभी छुपाना पड़े। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसको आपको छुपाना पड़े। सच्चाई के साथ बिजनेस कीजिए, ये सच्चाई का बिजनेस है। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, जो एक्चुअल में आपकी इनकम है वही इनकम बताइए। और मैंने बहुत बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इनकम बताई थी और आज वो सारी इनकम खत्म हो गई है। आज उनको अपना चेक दिखाते हुए भी शर्म आती है, बताते हुए भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार झूठ बोलते आए हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ईमानदारी से बताएगा, भाई साहब 5,000 है तो 5,000 ही दिखा रहा हूं आपको, 10,000 है तो 10,000 ही दिखा रहा हूं, 3 लाख कमाया सर इस कंपनी से तो 3 लाख की स्टेटमेंट मेरी देख सकते हो। अब 3 लाख कमाया और बता रहे हो आप 10 लाख, और सामने वाले ने स्टेटमेंट मांग ली, तो फिर लोग पता आज की डेट में क्या बोलते हैं, सर हमारे इस इंडस्ट्री में इनकम दिखाने का कोई रिवाज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब आपको आमदनी आ रही है, जब स्टेज पे उस आदमी को बताते हो, उस आदमी को यही कह के तो लेके आए हो कि भाई आपको एक अच्छी आमदनी आएगी, तो उसको दिखाइए आपकी जो आमदनी आ रही है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि जिंदगी में एक ही बार चेक आया और उसी चेक को आप सारी जिंदगी गाते जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ अपनी सच्ची इनकम, अपनी लीडर्स को ये एजुकेशन दें, खुद भी एजुकेशन लें कि जो आमदनी आपको आती है वही आमदनी आपको बतानी है और वही आमदनी आपको लोगों को दिखानी है।
तो ये ध्यान रखें, लोगों को प्लान दिखाते समय अपनी कंपनी, अपनी मैनेजमेंट, अपने प्रोडक्ट और अपने प्लान के बारे में झूठ ना बोलें। दूसरा, किसी भी तरीके का फेक कमिटमेंट कि तुम्हारे नीचे मैं टीम बना के दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगी, तुम्हें मैं पैसे से भी मदद करूंगा, तुम्हें मैं लोगों से भी मदद करूंगा, टीम से भी मदद करूंगा, इस तरीके का कोई भी झूठा वायदा, फेक कमिटमेंट नहीं करना और अपनी इनकम के बारे में भी कभी झूठ नहीं बोलना। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी कंपनी में एक टीम बनाएंगे तो हो सकता है धीरे धीरे चले, हो सकता है थोड़ा देर से आपकी टीम बने, लेकिन मजबूत टीम बनेगी, सच्चाई वाली टीम बनेगी और ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनको ये पता लगेगा कि ये लीडर झूठ नहीं बोलता, इसने जो बताया था वही इसके साथ घटित हो रहा है। तो जब उनका विश्वास आपकी सच्चाई को देख के बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो आशा करता हूं आज का एक छोटा सा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इस तरीके के और टॉपिक देखने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं अगर उस पर देख रहे हैं, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरीके की और ट्रेनिंग जो है फ्री में, आपको किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी की क्लासेस आपको लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया गया, क्लासेस के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया गया। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, यूट्यूब भरा पड़ा है ट्रेनिंग से, आपको कहीं किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी की बहुत क्लासेस आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अपनी कंपनी के जो टॉप अचीवर्स लीडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ही सुनते रहोगे, वहीं पे नोट्स बनाते रहोगे तो आप एक बहुत सफल लीडर बन जाओगे। वरना मेरा चैनल तो है ही, कोई पैसा यहाँ पे आपका लगता नहीं है। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपनी टीम को फॉलो करवाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी टीम को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में ट्रेनिंग, मैं अपना जो 26 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको मैं फ्री में देने के लिए आपके बीच में आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।